ये देखो एक एक्शंस क्लास बनी हुई है। अब इधर देख, अब बंद कर दो सिस्टम, बस 10 मिनट देख लो स्क्रीन पे, क्योंकि दूसरी बैच अभी स्टार्ट होगी ना। चल, तो ये देखो, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये सब किया था। हम लोगों को सिर्फ ये देखना था आज कि ये मेथड कैसे बने हुए हैं कि एक साथ हम कई सारे मेथड को कॉल कर ले रहे हैं सेम ही क्लास का, है ना। एक क्लास के, आवाज़ नहीं करो तब मेरी आवाज़ जाएगी। एक क्लास के सारे ऑब्जेक्ट देखो बने ना, ये क्लास के, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है और इस क्लास के हम एक ही लाइन में कई सारे मेथड को कॉल कर ले रहे हैं। हमें सिर्फ यही देखना है कि कैसे इस क्लास में ऐसे बना हुआ है, कैसी प्रोग्रामिंग लिखी गई है कि हमें एक साथ मल्टीपल मेथड को एक ही लाइन में कॉल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आओ, जैसे देखो हमने एक डमी क्लास बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, एक्शंस रखा है, और उस एक्शंस क्लास के अंदर एक क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है। ध्यान दो, देखो एक क्या बनाया है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट मतलब किसी क्लास, किसी को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जब भी अभी हम नहीं बनाते ना, तब भी वो पीछे बैकएंड में अब उसका कंस्ट्रक्टर बनाता है उस क्लास का। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हम बनाते हैं तो ये वाला रन होगा विद जो बनाया हुआ है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और नहीं तो जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होता है जेवीएम में वो रन होता है। लेकिन बैकएंड में कंस्ट्रक्टर रन होता है तभी हमें ऑब्जेक्ट बन के मिलता है, जो हमें शो नहीं करता क्योंकि वो पैरामीटर नहीं मांगता। अब पैरामीटर नहीं मांगता तो हमें पता नहीं चलता अंदर कंस्ट्रक्टर है भी कि नहीं है। ठीक है, अभी देखो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर मतलब कोई एक मेथड बनाया है, वो ऐसा मेथड है, थोड़ा स्पेशल टाइप का मेथड है। ठीक, वो ऐसा मेथड है स्पेशल टाइप का, उसको हम अलग से कॉल नहीं करेंगे, उसको अलग से कभी कॉल नहीं कर सकते। जैसे एडिशन मेथड था, सब्ट्रैक्शन था, उसको हम अलग से कॉल करते थे ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, डॉट करते थे, एडिशन मेथड क्या करते थे, कॉल करते थे। लेकिन ये ऐसा मेथड है, ये कहीं से कॉल नहीं होता। ये तब कॉल होता है जब हम क्या बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बैकएंड में जाकर के इसको इन्वोक कर देगा, इसको चला देगा। ये बना तो रहेगा। अभी देखो कैसे बनाना होता है, क्लास का नेम और मेथड के नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये स्पेशल टाइप का मेथड है। पहली कंडीशन ये इसका यही है क्या, उस मेथड का नाम वही आप रखोगे जो आपने क्या रखा है, क्लास का नाम रखा है, तो हमने रख दिया। ठीक, और इसमें दूसरी चीज ये है कि ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता और ये वाइड भी नहीं होता। अभी तक मेथड में ये लिखते थे ना ऐसे वाइड, मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो वाइड हम वहाँ पे नहीं लिखते, स्पेशल टाइप का है। ठीक, और यहाँ पे साथ ही साथ अगर हम वाइड नहीं लिखते थे, बताओ तो क्या लिखते थे, या तो वाइड लिखते थे या तो क्या लिखते थे, रिटर्न टाइप लिखते थे। यही लिखते थे ना, या तो वो रिटर्न करता था या तो वो वाइड होता था, दो में से एक चीज होगा। लेकिन ये स्पेशल टाइप का जो मेथड है, इसमें ना ही ये वाइड होता है और ना ही ये कुछ रिटर्न करता है, ना ही रिटर्न टाइप बताओगे। ठीक, क्यों, आगे चल कर भी बताते हैं। देखो ये बन गया हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब इसको अगर हम चाहे अलग से कॉल करने के लिए, सपोज मान लो इसी क्लास के अंदर जाके हम कॉल करना चाहे, इसमें मेन मेथड है ना, कंस्ट्रक्टर सब बना के दिखाए थे पूरा कि इस पे क्लास लिए थे, कंस्ट्रक्टर पे लिए थे ना, अच्छे से बताया था ना कि कैसे कॉल करते, कब इन्वोक्ड होता है, सारी चीजें ना। तो चलो उसको हम नहीं बताते हैं। ठीक, अगर हम इसको कैसे, ये देखो नॉन स्टैटिक है एक्शन क्लास, कैसा है, नॉन स्टैटिक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, एक्शंस का। इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट किया, और किसमें स्टोर करोगे, जो जिस टाइप का है। ये एक्शंस टाइप का है, इसीलिए हमने किसमें स्टोर किया, ACT, और इसका वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, ACT। ठीक, अब अगर हम ACT डॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस क्लास के सारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स मिलेंगे। ठीक, लेकिन अभी देखो जो तुमने बनाया वो कहीं से दिख रहा है, एक और मेथड बना दो तब पता चलेगा।
एक्शन क्लास से कोई मेथड का नाम बताओ तुम लोग। एक्शन क्लास के मेथड का नाम बताओ। इतने सारे देख के आए ना, कौन कौन से मेथड होते हैं एक्शन क्लास में? क्लिक मेथड, क्लिक होता है, और क्या होता है? डबल क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, मूव टू एलिमेंट होता है, और क्या होता है? बिल्ड डॉट परफॉर्म वाला भी होता है ना। बहुत सही, तुम लोग को बहुत कुछ याद है। इंटरव्यू में यही सब पूछते हैं और कुछ अलग से नहीं पूछते। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, सच्ची में बहुत अच्छा कर रहे हो। जितना अच्छे से तुम लोग प्रोग्राम करके दिखा रहे थे ना, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही लगे रहो। बिल्ड डॉट परफॉर्म, ये सारे एक्शन सब मेथड थे। ठीक, अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। आ जाओ यहाँ पे, ACT डॉट करेंगे तो इस क्लास के जितने भी नॉन स्टैटिक है सारे दिखेंगे। देखो दिख रहा है ना, बिल्ड दिख रहा है, क्लिक और मेन मेथड भी दिख रहा है ना, सारे मेथड दिख रहा है ना। लेकिन तुम्हारा ये मेथड नहीं दिखेगा। कौन सा? ये एक स्पेशल मेथड है। देखो सब में देखो वाइड लिखा रहेगा, लेकिन इसमें वाइड नहीं लिखा रहेगा। और ये चलता कब है? इसको अलग से कभी कोई चलाता ही नहीं है। इसको चलाने का सिर्फ एक ही टाइम है, जब ये ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये तभी वो चल जाता है। और अगर हम नहीं बनाते ना, तब भी वो बैकएंड, अभी तक हम लोगों ने नहीं बना रहे थे ना, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था? बन रहा था ना। तो JVM क्या करता है? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, तभी जाके हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। और हमें शो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है? पैरामीटर नहीं मांगता, पैरामीटर नहीं मांगता। इसलिए हम क्या करते हैं? हमें नहीं पता होता कि पीछे कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, बन रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब देखो यहाँ पे मांगता है क्या कि ड्राइवर का रेफरेंस भेजो। तब हमें समझ में आता है ये ऑब्जेक्ट बनाते समय भी कुछ मांगता है। तब हमें समझ में आता है कि पीछे क्या हुआ है? कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अगर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर तो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा, जो यूजर ने बनाया है कंस्ट्रक्टर वो वाला चलेगा। मतलब देखो, जैसे यहाँ पे गए, इसने ऐसे ही बना होगा, और इसको कंस्ट्रक्टर में क्या चाहिए? वेब ड्राइवर मांग रहा था ना, वेब ड्राइवर मांग रहा था ना, वो ऐसे बना होगा। जहाँ बना होगा वहाँ पे ऐसे लिखा होगा। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ कर्सर लेके जाओ। अब देखो कह रहा है क्या? ऐड आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही वहाँ पे दिखा रहा था ना जब लेके जा रहे थे, ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच एक्शंस वेब ड्राइवर। ठीक, तो अब हम यहाँ से अगर हम इसको ड्राइवर भेज दें तो ये क्या करेगा? चलेगा। अभी ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इसको हटाओ और ऐसे भेजो। वेब ड्राइवर पूरा भेजो, क्योंकि अभी तुम्हारा क्या है, कहीं पे तुमने इसको वेरिएबल बताया नहीं है। जब वेरिएबल बता देंगे तो हमें यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्सर लेके जाओ। क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर, इसको हटाओ। तो जब भी चलाना, अभी इसको नहीं लिखो क्योंकि ऊपर भेजे नहीं है ना। तो जब भी देखो, जब तुम बनाते हो और कंस्ट्रक्टर मांगता है, कुछ रेफरेंस मांगता है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ठीक, और ये चलता कब है? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब चलता है। इस मेथड को अलग से हम कॉल नहीं करते और ना इसकी ज़रूरत होती है। बेसिकली इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जैसे अभी क्रोम पे चला रहे हो ना, कल को फायरफॉक्स पे चलाना चाहो, आई पे चलाना चाहो, तो यहाँ पे देखो वेब ड्राइवर लिखा है, ये तीनों को ले लेगा। आगे बता जाएगा क्यों तीनों को ले लेगा। क्रोम पे कहोगे तो क्रोम पे चलाएगा, फायरफॉक्स पे कहोगे तो फायरफॉक्स पे चलाएगा। इसके लिए कंस्ट्रक्टर जब तुम ऊप्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे थे? टेस्ट ऑटोमेशन में आओ और एक चीज देखो, इंपोर्ट को हटाओ यहाँ से। एक्शंस है ये, देखो यहाँ पे क्लिक डबल क्लिक क्यों नहीं आ रहा बताओ? अभी तक आ रहा था ना,
देखो ऐसे बनाए थे तुम लोग ना पहले, ये प्री डिफाइंड जो पहले से था, उसके बाद तुम ऐसे करते थे ACT डॉट करते थे, तो उस एक्शन क्लास के सारे मेथड दिखते थे ना, क्लिक दिखता था, ओवरलोडेड मेथड, और क्या दिखता था, डबल क्लिक दिखता था, मूव टू एलिमेंट दिखता था। अभी बताओ कुछ नहीं दिख रहा है, बताओ क्यों? देखो नहीं दिख रहा ना, देखो बताओ। अभी तक यहाँ पे ACT डॉट करते थे तो तुम्हें दिख रहा था ना, क्लिक मेथड, क्लिक विद वेब एलिमेंट, डबल क्लिक विद वेब एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट, है ना, कॉन्टेक्स्ट क्लिक। लेकिन अभी नहीं दिख रहा है ना, देखो पता है क्यों? स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्यों? हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग प्रैक्टिस के चक्कर में एक क्लास बना लेते हैं ऐसे। अभी तो सिर्फ एक्शंस की है ना, बाद में ऐसे जब UX पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे बच्चे क्रोम ड्राइवर की खुद से क्लास बना लेते हैं, जबकि सेम नेम की प्री डिफाइंड भी क्लास है और यूजर भी वही बना रहा है सेम नेम का। जैसे एक्शन क्लास कहाँ पे है? ये प्री डिफाइंड क्लास है ना, प्री डिफाइंड क्लास है ना, यूजर डिफाइंड तो नहीं है। यूजर डिफाइंड अभी हम लोगों ने बनाया उसको देखने के लिए, तो अभी वो किसको कॉल कर रहा है? अभी वो इसी को कॉल कर रहा है। देखो ACT डॉट करो, क्या दिखा रहा है? अभी कितने मेथड बनाए थे हमने? 2-3 बनाए थे ना। क्लिक दिखा रहा है, बिल्ड दिखा रहा है, कितने मेथड दिखा रहा है? सिर्फ वही मेथड दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे बनाए हैं। और इंपोर्ट करने के लिए भी हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो इंपोर्ट में भी देखो नहीं किया इंपोर्ट, जब पैकेज अलग होता तभी तो इंपोर्ट करता है। देखो ये पैकेज वी टाइगर पैकेज है, ध्यान से देखो। अब वी टाइगर पैकेज है ना, इसी वी टाइगर पैकेज के अंदर तुम्हारी एक टेस्ट क्लास भी है और साथ ही साथ एक्शंस क्लास है जो तुमने प्री डिफाइंड नहीं थी, अभी बनाई है, यूजर डिफाइंड है, तो भी इसको यूज कर रहा है। अगर मान लो ये अभी दिखेगा नहीं, तो मैं ऐसा करो ना, दूसरा पैकेज बना के दिखाओ। पैकेज बनाओ, पैक 1 और यहाँ पे बना दो न्यू क्लास। सिर्फ एक ही मेथड डालते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ एक्स टेस्ट क्लास में, इसी में है ना। आ जाओ। अब देखो एक्सेस क्लास किस क्लास में, ध्यान से देखना, पैक 1 पैकेज में है, ठीक है। और जो जिसमें तुम टेस्ट केस अपना रन कर रहे हो, जिसमें मेन मेथड तुमने डाला है, वो कहाँ पे है? इस पैकेज के अंदर है, वी टाइगर के अंदर, टेस्ट एक्शन के अंदर है। आ जाओ इस क्लास में। इस क्लास में देखो अब एरर आ रही है, क्या आ रहा है? देखो ध्यान से देखना, 2 ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट करने के लिए। अभी तुमने सिर्फ एक ही यूज किया एक्शन क्लास और एक यूज किया था ये, यहाँ पे देखो वेब एलिमेंट यूज किया था, उसको भी इंपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे नहीं है, तो यूजर डिफाइंड नहीं है, वो प्री डिफाइंड है, वो वेब ड्राइवर के अंदर है। इसलिए देखो तुम्हें इसको भी इंपोर्ट किया है, वेब एलिमेंट को भी, क्रोम ड्राइवर क्लास को भी इंपोर्ट किया है इस क्लास के अंदर। और किसको इंपोर्ट किया है? फायरफॉक्स को। और किसको? सेलेक्ट क्लास को। ये सब प्री डिफाइंड है जो कि वेब ड्राइवर के अंदर था, और इस क्लास के अंदर तुमने सबको क्या किया है? यूज किया है। इसलिए तुमने सबको क्या किया है? इंपोर्ट कर लिया है। और अब हमें चाहिए एक्शन क्लास, और यहाँ पे देखो कुछ एरर आ रही है, लेके जाओ। इसमें देखना 2 आ रहा है, ध्यान से देखना। एक आ रहा है क्या? इंपोर्ट एक्शंस ORG ओपन क्यूए सिलेनियम इंटरेक्शन, ये इस पैकेज के अंदर है। इंटरेक्शन पैकेज के अंदर एक एक्शन क्लास है, वो आपको चाहिए तो आप इसको इंपोर्ट करिए, या फिर एक और पैकेज है जिसका नाम क्या है? पैक 1 है, उसके अंदर एक्शंस क्लास है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको इंपोर्ट करो। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे तुम लोगों ने बना के रखोगे तो ऐसे ही आएगा, तो पहले जाके इंपोर्ट की लाइन हटाना, फिर यहाँ पे आके देखना क्या बता रहा है।
कभी अगर सेम नेम की तुमने बना दी जो यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, और तुमने फिर से बना दिया वही क्लास सेम नेम रख के, तो यहाँ पे ऐसे ही एरर आएगा। तो ये इसको फॉलो करेगा। देखो इसको, अब देखो यहाँ पे कौन सा मेथड दिखेगा बताओ, किसको इंपोर्ट करेगा, जो अभी अभी बना हुआ है। देखो ये देखो पैक 1 को, लेकिन हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना है, हमें किसको करना है, जो इंटरेक्शन क्लास के अंदर था उसको, इंटरेक्शन पैकेज के अंदर। यहाँ पे आओ, ऐसे आएगा नहीं ऑप्शन। पहली कंडीशन क्या है कि जो तुमने गलत इंपोर्ट किया है पहले वो जा करके हटाओगे। ये छोटी सी चीज है, लेकिन जब बाद में करने लगोगे वहां पे दिक्कत आएगी ना, तो समझ नहीं आता ये आ क्यों रहा है, क्योंकि इंपोर्ट वाली लाइन में एरर देगा नहीं। नीचे आकर के तुम किसको इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं देगा, क्योंकि तुम इंपोर्ट तो गलत चीज को कर दिए हो। ना करते तो तुम्हें बताता कि तुम ये वाला करोगे कि ये वाला करोगे या ये वाला करोगे, लेकिन जब तुमने गलती से इंपोर्ट कोई और कर दिया है तो कोई ऑप्शन वो नहीं देता। तो तुम्हें बस ध्यान ये देना है कि पहले जाकर के इंपोर्ट वाली लाइन को हटा दोगे, ठीक। और फिर आओ इस वाली लाइन में, अब यहाँ पे आओ, फिर देगा 2 ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, हमेशा ORG OpenQA Selenium इंटरेक्शन करोगे। अपनी सेम क्लास बनाए भी होगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट हमेशा क्या करोगे, ORG OpenQA Selenium और इंटरेक्शन, ठीक। ये अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब सारे मेथड दिखेंगे, क्योंकि अब इंपोर्ट उस क्लास को कर लिया है। देखो सारे मेथड शो कर रहे हैं ना, ठीक। तो चलो ये तो हम लोग आ गए यहाँ पे एक्शन क्लास के अंदर। अब दूसरी चीज हमें क्या दिखी थी, पहली चीज हमें इंपोर्ट किसको करना है इस पे ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, हमें ये देखना था कि एक साथ वो एक लाइन में कई सारे मेथड को कैसे वो कॉल कर ले रहा है ना, यही देखना है ना। जैसे देखो हम लोग ऐसे कॉल करना जानते थे, लेकिन एक ही क्लास के एक ही लाइन के अंदर हम कई सारे मेथड को कॉल नहीं कर पा रहे थे। देखो इसने 2 मेथड कॉल किए हैं, एक क्लास के 2 मेथड को, किसको, कॉन्टेक्स्ट क्लिक और परफॉर्म को। तो यही हम देखना चाहते हैं कैसे बना हुआ है। आके देखो हमने एक डमी एक्शंस क्लास बना लिया, इसका भी नाम हमने एक्शंस ही रखा है, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहां पे जाके हमने किसको इंपोर्ट किया है, जावा का इंटरेक्शन पैकेज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चाहो तो तुम ये रखना, क्योंकि तुम लोग देख देख के जब बनाओगे ना तो दिक्कत कर दोगे, इसीलिए यहाँ पे पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा क्योंकि इसका नाम एक्शंस क्लास है और उसका नाम क्या था, एक्शंस था, और इंपोर्ट तुमने एक्शंस को किया है, एक्शन क्लास को नहीं किया है, इस वजह से कोई कंफ्लिक्ट अभी नहीं आएगा। अब यहाँ आओ, हमें देखना है एक क्या क्लिक था और क्या था, कई सारे मेथड थे ना, यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक, यहाँ पे हम ऐसे करना जानते थे कि देखो न्यू एक्शन क्लास एक्शंस क्लास ACT, ठीक है। अब ACT डॉट करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, देखो क्लिक दिख रहा है, ACT डॉट बिल्ड डॉट, और कौन सा है, एक और भी है ना, परफॉर्म, ऐसे था, ऐसे हम कॉल करना जानते हैं। अब हम एक लाइन में कॉल करके देखते हैं कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब चलो यहाँ पे इसने ऐसे किया है, देखो ऐसे किया है, रिटर्न दिस, ऐसे किया है रिटर्न दिस। और दिस करने, जब भी तुम ये पता है ना, जब भी हम रिटर्न लेते हैं तो वाइट की जगह पे क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखो हम क्या ले रहे हैं, पहले तो वेरिएबल लेते थे ना, जैसे x y z या टोटल नंबर जो निकलता था वही सब रिटर्न लेते थे ना, है ना। यहाँ पे हमने नया वर्ड यूज कर लिया है, क्या, एक कीवर्ड यूज किया, क्या नाम है इसका, दिस। दिस मतलब ये होता है कि इस क्लास के बारे में वो बात कर रहा है, दिस मतलब क्या होता है, इस क्लास के बारे में बात कर रहा है। ऐसे सुपर कीवर्ड भी होता है, वो पेरेंट के बारे में बात होती है, वो जब उस बताया जाएगा तो वहाँ पे उसको बताया जाएगा। सिर्फ दिस का मतलब ये होता है, दिस जब भी लिखा है तो इसका मतलब है ये इस क्लास को रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, इस क्लास को।
तो यहाँ पे रिटर्न टाइप ही तो लिखते थे, याद है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न का टाइप लिखेंगे। जैसे तुम लोग कोरिलेट कर पाओ, रुको, पब्लिक वाइड एडिशन ऐसे ही था। फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर लेते थे, कुछ भी रहता था, रिजल्ट जो भी रहता था, हमें जब रिटर्न लिखना होता था तो हम ऐसे लिखते थे ना, रिटर्न क्या, वेरिएबल का नाम है ना, यही लिखते थे ना ऐसे। अब ये नाम लिख देते थे तो यहाँ पे वाइड को हटाना होता था, और वाइड की जगह पे क्या लिखना होता था, इस नम का टाइप, यही लिखना होता था। इसको हटाते थे और यहाँ पे क्या लिख देते थे, इंट। सेम चीज देखो यहाँ भी है, बस ये दिस किसको पॉइंट करता है, इस क्लास को करता है। जब हम कहेंगे रिटर्न करो क्या, इस क्लास को रिटर्न करो, तो इसका टाइप क्या है, यही क्लास ही है ना। तो इसका जो टाइप बताएंगे हम वाइड की जगह पे, वो क्या बताएंगे, इसी क्लास को बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिटर्न दिस करेंगे तो इसी क्लास को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, और रिटर्न टाइप के लिए यहाँ पे उस क्लास का हम नाम लिखेंगे, और यहाँ भी हम रिटर्न करेंगे। इसमें जितने भी एक्शन क्लास है, मेथड है, सब में रिटर्न दिस लिखा हुआ है। तभी देखो जब हम कॉल करते हैं तो एक साथ हम एक ही लाइन में कई सारे मेथड, लेकिन ध्यान देना दिस के आगे ऐसे पैरेंथेसिस मत लगाना, ठीक है। हाँ, दिस, बस बात खत्म। आगे आएगा वाइड को हटाओ और क्लास का नाम क्या है वो लिखो। इसमें भी ऐसे, उस क्लास के अंदर अगर 20 मेथड है तो 20 में भी सेम ही चीज लिखी हुई है, रिटर्न दिस, और वाइड की जगह हटा करके एक्शन क्लास। ठीक है, अब देखते हैं हम कॉल करके मेथड को। एसीटी डॉट एडिशन कॉल करें, एडिशन रिटर्न नहीं कर रहा, एसीटी डॉट क्लिक। लेकिन ध्यान से देखना, क्लिक के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्शन क्लास, मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शन क्लास को रिटर्न कर रहा है। और नहीं तो क्या लिखा रहता था बताओ, एडिशन को कॉल करके देखो पहले, डॉट एडिशन करो, एडिशन में देखो क्या लिखा है, उसका टाइप लिखा है ना कि वो इंट रिटर्न करता है। अब अगर रिटर्न ना करता तो क्या लिखा होता, वाइड लिखा होता। वैसे ही देखो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है। जब तुम ऊपर आओ, एक्शन क्लास डॉट करो, देखो ये देखो, क्लिक एंड होल्ड के सामने क्या लिखा है, एक्शंस। क्लिक एंड होल्ड वेब एलिमेंट के साथ एक्शंस, कॉन्टेक्स्ट क्लिक एक्शंस, कॉन्टेक्स्ट क्लिक विद वेब एलिमेंट एक्शंस। ये जितने भी मेथड तुम्हें दिखेंगे वो सारे मेथड क्या कर रहे हैं, रिटर्न दिस है, उसके लाइन में लिखा हुआ है उसके प्रोग्रामिंग में। इसीलिए क्या करता है, वो सेम क्लास का नाम दिखाता है, नहीं तो वाइड दिखाता या तो रिटर्न टाइप दिखाता। तो इस कंडीशन में क्या रिटर्न कर रहा है, वो सेम ही क्लास को रिटर्न कर रहा है। जब इसका फायदा देखो क्या है, जो एक्शंस क्लास बनाया था उसमें जाओ, डॉट क्लिक कॉल करो, देखो अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक्शन क्लास। चाहे तो हम इसको किस में स्टोर कर सकते हैं, एक्शन क्लास में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें स्टोर नहीं करना है। हम क्यों स्टोर करें, बात तो वही हो जाएगी, ले दे के फिर वही 4 लाइन, पहले इसको स्टोर करो फिर दूसरे मेथड को कॉल करो। इससे अच्छा है अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे ये हटाओ, डॉट लगाओ, तो देखो और मेथड दिख रहा है ना। पहले ऐसा तुम्हें नहीं देखने को मिला होगा, अब देखो दिख रहा है ना। बिल्ड कॉल कर लो, फिर डॉट करोगे, उस क्लास के सारे मेथड मिलेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें जब जब है, तुम एक ही लाइन में सारे मेथड क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे तुम कर्सर लेके गए, मूव टू एलिमेंट किया, फिर क्या किए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो या फिर कहीं डबल क्लिक कर रहे हो, है ना। तो एक साथ तुम्हें माउस से रिलेटेड कई सारे काम होते हैं, इसलिए ये क्लास में ऐसे बनाया गया है, रिटर्न दिस करके सारी लाइनों में डाला गया है। अब तुम एक साथ देखो कई सारे मेथड को कॉल कर ले रहे हो, ठीक। तो कई सारे मेथड कॉल कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शनैलिटी किस क्लास में है, एक्शंस क्लास के अंदर है। इसीलिए एक्शंस क्लास के अंदर ये वाला मेथड होता है, बिल्ड। कौन सा मेथड होता है, बिल्ड। हर में क्या होता है, एक ही मेथड कॉल होता है, इसलिए बिल्ड की जरूरत नहीं पड़ती।
इसमें क्या होता है, एक साथ मल्टीपल मेथड को आप क्या करते हो, कॉल करते हो, तो उन सबको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसीलिए इस क्लास के साथ हमें हमेशा किस मेथड को यूज करना होता है, बिल्ड मेथड को। पहले क्या होता था, अर्लियर वर्जन में यूज होता था, लेकिन अभी वाले वर्जन में अगर आप बिल्ड नहीं भी यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो परफॉर्म मेथड वहां पे बना हुआ है, जैसे देखो ये परफॉर्म मेथड जहां बना है ना, इधर देखो, बात नहीं करो, देखो ये परफॉर्म मेथड जहां बना है ना, यहीं पे अंदर ही आकर के इसने बिल्ड मेथड को भी कॉल कर लिया है। इसीलिए हमें इंडिविजुअली अलग से कॉल नहीं करना पड़ता। क्या नाम है इसका, बिल्ड ना। ये देखो इंटरनली ऐसे कर दिया गया। पहले क्या होता था, ये बिल्ड मेथड अलग होता था और परफॉर्म मेथड अलग होता था, इसलिए हमें दोनों मेथड को कॉल करना होता था, पहले किसको, बिल्ड को, और फिर किसको, परफॉर्म मेथड को। लेकिन अभी क्या है, जो रिसेंट वर्जन है अभी तक, अब क्या करना है, सिर्फ आपको परफॉर्म भी आप यूज करोगे ना तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली उसने बिल्ड मेथड को कॉल कर लिया है। इसी को बोलते हैं मेथड की चेनिंग। क्या बोलते हैं, मेथड की चेनिंग। देखो परफॉर्म मेथड पे आएगा, लेकिन परफॉर्म करने से पहले किस पे जंप करेगा, बिल्ड मेथड पे, इस पे जाएगा। ऐसे पहले इसको रन करेगा, इसके अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे होंगे उनको क्या करेगा, उन लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, तब रिटर्न दिस करेगा, तब परफॉर्म का वर्क करेगा, जो भी यहाँ पे लाइनें लिखे होंगे उसके बाद तब रिटर्न करेगा। तो पहले क्या होता था, यही दो चीज तुम्हें याद करनी थी कि जब भी आप एक्शन क्लास को यूज करोगे तो आपको दो मेथड को याद करना है, बिना मतलब का भी आपको यूज करना है। किसको, बिल्ड को और परफॉर्म को। तो ये क्यों करना होता है, क्योंकि एक्शन ही क्लास ऐसी है कि उस क्लास में एक साथ आप कई सारे मेथड को आप क्या करते हो, कॉल करते हो। तभी यहाँ पे बिल्ड मेथड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सारे मेथड को क्या करता है, बिल्ड करता है, और परफॉर्म क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए हमेशा जब भी कोई मेथड कॉल करो, क्लिक या डबल क्लिक या कुछ भी, तो उसके साथ तुम्हें क्या यूज करना है, बिल्ड डॉट परफॉर्म। लेकिन अभी सिर्फ परफॉर्म भी कॉल करोगे तो चलेगा, क्योंकि इंटरनली उसने बिल्ड को क्या कर दिया है, चला दिया है, ऐसे बना हुआ है। अब कुछ चीजें क्लियर, तुम लोग हंसी नहीं क्यों आ रही है, मुझे भी बता दो, मुझे हंसी नहीं आती है। हाँ बताओ, ज्यादा हो गया आज, कहाँ ज्यादा हो, इस वाले क्लास में। एक मिनट रुक जाओ।